अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पर जी मैं नाश्ता कर रही थी और सुबह के तकरीबन नाश्ता तो वैसे मेरा दोपहर के टाइम ही होता है, सुबह के टाइम नहीं होता। मसलन 2 बज जाते हैं मुझे। डेली मेरा जो है ना इसी तरह की रूटीन बनी हुई है कि जब तक हेल्पर काम करके नहीं जाती ना, या फिर मैं रिलैक्स नहीं होती, मैं किसी के सामने जो है ना ब्रेकफास्ट कर ही नहीं सकती, नाश्ता कर ही नहीं पाती। मुझे ना, मैं जब भी इस तरह का कुछ नाश्ता वगैरह हो या खाना वगैरह खाना, मैंने बड़ा ईजी और रिलैक्स होके जो है ना खाना होता है। तो खैर वो जा चुकी थी और यहाँ पे जी नाश्ते में मैं सिर्फ ब्रेड खा रही थी जैम लगा के, क्योंकि मुझे जो है ना अब बाहर का जो खाना है ना वो मेरे लिए जो है ना तकरीबन मना होने वाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था, फील हो रहा था कि जो मुझे दर्द हो रही थी ना बैली में, वो मुझे बाहर के बाजार के खाने की वजह से हो रही थी। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप जो है ना इस दौरान जो है ना बाहर की चीजें ना खाएं, तो वाकई मुझे नहीं खानी चाहिए थी और मेरी मजबूरी भी थी कि मैं कुकिंग नहीं कर पा रही थी। और दोपहर के टाइम ना फिर अम्मी 3-4 बजे जो है ना अम्मी और सारा आ गई थी, क्योंकि कल मैं गई थी। मसलन कल की वीडियो में आपने देखा था कि मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी, फिर मैंने उनको बुला लिया था। तो अब इसी तरह जो है ना मेरा वक्त गुजरेगा, कभी मैं वहां पे जाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं जा भी नहीं सकती इतना, क्योंकि टीचर्स ने आना होता है, दोनों टीचर्स ने घर में आना होता है, तो इस वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता। कोशिश करूंगी कि संडे वाले दिन जो है ना वो चक्कर लगा लिया करूंगी अम्मी की तरफ, और ज्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती। और यहाँ पे जी सारा और अम्मी आई हुई थी। अम्मी कह रही थी मैं कपड़े वगैरह बच्चों के ना प्रेस कर आती हूँ। सारा भी साथ करवा रही थी पहले, फिर अम्मी भी करवा रही थी। और बच्चों को जो है ना रीशा रमीजा को मैं नहला भी नहीं पा रही थी, बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। फिर सारा ने आके उनको नहलाया, फ्रेश किया, और अम्मी ने फिर कपड़े प्रेस किए। काफी ज्यादा कपड़े थे जो कह रही थी मैं प्रेस कर देती, कोई पता नहीं है कि इमरजेंसी में फिर ना जाना पड़ जाए। तो वही हुआ। लास्ट में आपको नजर आएगा और मैं आपको सारी बात बताऊंगी कि मैं इमरजेंसी भी जा चुकी थी। खैर यहाँ पे जी ये वाला जो ड्रेस आपको नजर आ रहे हैं, मैंने आपके साथ कुछ देर पहले वीडियो एक शेयर की थी जिसमें मैंने इसी फैब्रिक का, इसी प्रिंट का गला बनाना दिखाया था, थोड़ा सा कटिंग करना भी थोड़ा सा बताया था। तो ये वही वाला ड्रेस जो है ना स्टिच हो चुके थे। अब नहीं मैंने किए, ठीक है, ये मैंने ईद से पहले के किए हुए हैं। तो अब मुझे फुर्सत मिली है। और फुर्सत किस तरह मिली है कि अम्मी कह रही थी मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, तो फिर ये वाले सूट भी मैंने निकाल के दे दिया। हुक्स मैंने यहीं पे बैठ के, अभी जो आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं ना क्लिप्स, के दौरान मैंने हुक्स भी लगा दिए थे। मसलन इसी दिन मैंने जो है ना हुक्स लगा के इनको, मैंने कहा अम्मी ऐसे ना प्रेस में ऐसे प्रेस नहीं करने, पहले इनका पूरा काम हो जाए। और मैं अब जो है ना वीडियो में आपको इसी तरह दिखा पा रही हूँ, प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं दिखा पा रही। बस मैं बैठी थी, बस बैठे बैठे मैंने उनसे प्रेस किया हुआ सूट पकड़ा है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ डिजाइन किस तरह से बना था। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना जैकेट स्टाइल में, ये रमीजा का मैंने तैयार किया है। ट्राउजर मैंने इस तरह कर दिया था, बखिए लगा दिए थे, लेस भी लगा दी थी, पाइपिंग ऑरेंज कलर की लगा के ना। तो ना मैंने ज्यादा लूज प्लाजो बनाया है, ना मैंने ज्यादा मसलन तंग कैपरी बनाया है। तो आप इसको नॉर्मल सा जो साइज होता है ना वो मैंने ट्राउजर का रख दिया था। नीचे ये वाली जो आपको ब्लैक कलर की लेस नजर आ रही है, ये पैचेस थे मसलन नेट के ऊपर जो कढ़ाई हुई होती है ना, एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, तो मैंने उसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया था मशीन के साथ, सिंपल मशीन के साथ ही फिक्स किया। बाजार से नहीं करवाया, बाजार से भी करवा सकते हैं। और इसका ऊपर से जो है ना जैकेट स्टाइल मैंने बना दिया था, जैकेट अलग अटैच हुई है। ये अरीशा का है जो आपको बेल्ट वाला डिजाइन नजर आ रहा है। गले का डिजाइन मैंने इस तरह बना दिया था, लेसेस भी मेरे पास घर में पड़ी हुई थी व्हाइट वाली, और मोती लगा के ना मैंने गले को इस तरह बना दिया था। स्टाइलिश सा ये नेक का डिजाइन लग रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। और सेंटर में देखे मैंने यहाँ पे इलास्टिक जो है ना वो लगा दी थी, की वाली इलास्टिक होती है ना वो वाली मैंने यूज की थी। बलून मैंने इसके बाजू बना दिए थे, घेरे के ऊपर देखे मैंने वही वाला बॉर्डर अटैच कर दिया जो आपको अक्सर इसी प्रिंट का बॉर्डर था। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना पाइपिंग तौर पे ना इस तरह मैं लगा देती हूँ चौड़ा करके। तो यहाँ पे इसका ट्राउजर का डिजाइन भी बड़ा प्यारा लग रहा था और फ्रॉक की शेप भी बड़ी प्यारी आ रही थी। परी कफ वाले जो बाजू ना, अच्छा ये वाला सूट जो है ना, ये वाला और जो पिछला आपने देखा है ना जैकेट स्टाइल में, ये सारे मैंने अर्जेंट और बड़ी जल्दी में स्टिच किए हैं। तो बस इसी तरह के हो गए थे मुझसे, आपको नीटनेस के साथ हुए हैं। लेकिन फिर भी जो एक होती है ना बहुत ज्यादा जो सफाई आती है ना बॉर्डर में नीचे खासतौर पे इस फ्रॉक के, तो बस मैंने स्टिच कर दिया औखे सौखे होके। उसके बाद ट्राउजर जो है ना मैंने इस तरह बना दिया था। अच्छा आप देख रहे होंगे कि जो पहला मैंने आपको जैकेट वाला स्टाइल दिखाया उसके साथ ये वाला ट्राउजर मैच हो रहा है। मसलन उसके नीचे यही वाली लेस लगी हुई है, तो ये ट्राउजर तो उसके साथ चलेगा। लेकिन हुआ ये कि वो जो है ना मुझसे छोटा कट हो गया और ये वाला थोड़ा बड़ा कट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, दोनों बहनें मैनेज कर लेंगी। इतनी जो है ना दोनों का फर्क नहीं है, हाइट का थोड़ा बहुत फर्क है। तो दोनों जो है ना मैं दोनों को पहना देती हूँ। जब मेरा मूड होता है कि ये वाला रीशा को अच्छा लग रहा है तो मैं रीशा को पहना देती हूँ, ये वाला रमीजा को लग रहा था रमीजा को पहना देती हूँ। मैं इसी तरह करती हूँ, दोनों बहनों में ना फर्क नहीं करती, मैं दोनों को एक दूसरे के पहना देती होती हूँ। साइड पे आपने देखा होगा कि अम्मी बाकी कपड़े भी प्रेस कर रही थी और मैंने फिर ये वाला सूट जो है ना तो हैंग करवा दिया। तो उसके बाद रात का टाइम हुआ, तबीयत मेरी खराब हो रही थी और मेरा दर्द जो है ना फिर स्टार्ट हो गया। फिर मुझे दोबारा से इमरजेंसी में यहाँ पर आई हूँ और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे जो है ना फिर वो मेडिसिन ये खाओ वो खाओ, और जो है ना मुझे इन्होंने दाखिल नहीं किया, लेकिन मुझे इन्होंने मेडिसिन का कह दिया और साथ में ये कह दिया कि आप किसी अच्छे प्राइवेट क्लिनिक में चेकअप करवाएं और फिर जो है ना फिर हमें बताएं। तो अब मैं वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि मैं नेक्स्ट कहाँ गई थी और मैंने किसको चेकअप करवाया और डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, क्या मेरी जो है ना परहेज बताए, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है जो मेरी सिस्टर जिस सिचुएशन में है अगर उनको भी इस तरह को पेन आ रहा है तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, फिर उनको भी थोड़ा सा मशवरा मिल जाएगा और वो भी जो है ना अपनी
प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगी। तो इसके बाद जी हॉस्पिटल से वापसी पे जो है ना मैं घर जा रही थी, तो घर आके जो है ना फिर मैंने रेस्ट किया, मेडिसिन खाई और फिर मैं सो गई थी। तो आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज।